आज के टाइम में एक सक्सेसफुल करियर या बिजनेस के लिए स्ट्रॉन्ग स्पोकन कम्युनिकेशन स्किल्स का होना जरूरी हो गया है। और बहुत सारी जॉब्स में तो पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को भी नोटिस किया जाता है, ताकि ये पता चल सके कि आप अपनी टीम के सामने कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन दे सकते हैं या नहीं, और किसी कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने खड़े होकर कंपनी के प्लान्स प्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स की डिमांड होती है, जिसमें आप अपने आइडियाज को क्लियरली प्रोजेक्ट करना भी जानते हो और ऑडियंस के सामने अपनी ऐसी इमेज भी शोकेस करते हो जो उन्हें इंस्पायर कर सके। तो ऐसे बहुत से एम्प्लॉइज होते भी हैं जो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं और पब्लिक स्पीकिंग करना उनके लिए बहुत ही आसान हुआ करता है। लेकिन ऐसे एम्प्लॉइज या कैंडिडेट्स इनफैक्ट स्टूडेंट्स भी होते हैं जिन्हें पोडियम के सामने खड़े होकर सामने बैठी ऑडियंस के लिए कुछ प्रेजेंट करना हो तो वो नर्वस फील करते हैं, एंजाइटी फील करते हैं और उनके पसीने छूटने लगते हैं। इसलिए वो हर ऐसे मौके को स्किप करना चाहते हैं जिसमें उन्हें लोगों के बीच या लोगों के सामने कुछ कहना पड़े। ऐसे में बहुत सी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी स्किप होने लगती है और कॉन्फिडेंस लेवल तो कम होता ही है। तो बात यह है कि इस प्रॉब्लम से डील कैसे करें, क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग तो आज बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है। तो दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने इस फियर को अलविदा कह सकते हैं। अगर सही तरह से तैयारी करें तो एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दे सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड भी कर सकते हैं। और इसके लिए आपको पब्लिक स्पीकिंग को एक प्रॉब्लम समझने की बजाय अपॉर्चुनिटी समझना होगा, और फिर पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा जो आपको आज के इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आपके सामने ऐसे चैलेंजेस आते रहते हो या अभी तक नहीं आए हो, आप ये वीडियो पूरा जरूर देखें और अपने आप को इस पब्लिक स्पीकिंग के लिए तैयार कर लीजिए। और अगर आपको एंजाइटी फील हो रही हो तो ये समझ लीजिए कि आपके पास करने को इतना कुछ है कि एंजाइटी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए। और वैसे भी मैंने कहीं पढ़ा था कि टेंशन और एंजाइटी तभी होती है जब हम फ्री होते हैं, यानी हमारे पास कोई काम नहीं होता। लेकिन देखिए, आपके पास तो ढेर सारा काम है, क्योंकि आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है ना? तो एक लंबी सांस लीजिए, रिलैक्स कीजिए और वीडियो में आगे बढ़िए, ताकि आप जान सके ऐसे इफेक्टिव टिप्स जो आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सके। पहली टिप है अपनी वॉइस की क्लैरिटी पर फोकस करें। कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको अपनी वॉइस की क्वालिटी को बेहतर करना होगा, जिसके लिए आप डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग यानी बेली ब्रीदिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे आपका एंजाइटी लेवल भी लो हो जाएगा और आपकी वॉइस टोन, पिच और वॉल्यूम पर आपका बेहतर कंट्रोल हो जाएगा, यानी आपकी वॉइस क्लियर, इंप्रेसिव और पावरफुल साउंड करेगी। और इसके साथ आप कुछ और भी काम कर सकते हैं, जैसे कि आप उन लोगों को सुनिए जिन्हें सुनना आपको अच्छा लगता है, जिन्हें सुनकर आपने ये डिसाइड किया है कि यस, मुझे भी पब्लिक स्पीकिंग करनी है। तो उन्हें सुनना शुरू कीजिए, ऑब्जर्व करना शुरू कीजिए, किस टोन में वो बोलते हैं, कहाँ पर पॉजेस लेते हैं, कहाँ पर स्ट्रेस लेते हैं, किन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस करते हैं। तो इससे आपका काफी सारा काम आसान हो जाएगा। डिक्शन पे भी काम होगा, इमोशंस पर भी काम होगा, ओवरऑल मॉड्यूलेशन क्या है, उन सभी चीजों पर काम होगा। तो अपने जो कान है ना, इन्हें अलर्ट मोड पर रखें। जब भी सुने, ध्यान से सुने, जैसे कि आप गाने सुनते हैं। और सुनने के बाद अगला काम होता है बोलना। तो आप मिरर के सामने अलग अलग टॉपिक्स पर बोलना शुरू कर सकते हैं। इवन आप अपने दोस्त के सामने प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करके अपने दोस्तों को भेज सकते हैं और उनसे फीडबैक ले सकते हैं। तो करने को बड़ा सारा काम है, करना आप ही को है। तो सुनना और एक्शन लेना, ये दो काम आपको करना है वॉइस क्लैरिटी के लिए। दूसरी टिप है अपनी बॉडी लैंग्वेज पर वर्क करें। पब्लिक स्पीकिंग के लिए कॉन्फिडेंट फील करना और दिखना दोनों ही बॉडी लैंग्वेज से कनेक्टेड होते हैं। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखें ताकि आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएं। कंधे झुकाकर खड़े होने की बजाय एकदम स्ट्रेट खड़े रहे। अपनी कमर को सीधा रखें और गर्दन को सामने। ऐसे पोज की प्रैक्टिस करिए ताकि स्पीच के दौरान आपका नेचुरल पोज नजर आए और आप उसमें कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट भी फील करें। अपने फेशियल एक्सप्रेशन भी रिलैक्सिंग रखिए। टेंशन भरे फेस की बजाय फेस पर स्माइल बनाए रखिए। वैसे शुरुआत में आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि आप ये क्या नौटंकी कर रहे हैं, क्या ड्रामा कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे। पहली बार जब भी कोई काम करते हैं ना, ऐसा ही लगता है। सो इसीलिए आपको अपने फेस पर स्माइल रखनी है, फेशियल मसल्स को रिलैक्स रखना है। ऐसा करके आप कॉन्फिडेंट तो दिखेंगे ही साथ आप रिलैक्स भी फील करने लगेंगे। चाहे तो अभी से ट्राई करके देख लीजिए कि अभी अपने फॉरहेड पर सलवटे डालकर और एक दुखी सा फेस बनाइए तो आप अपसेट फील करने लगेंगे। एग्जैक्टली। और अब अपने फॉरहेड को नॉर्मल करके, आईब्रोज को रिलैक्स करके फेस पर स्माइल लाइए तो आपको रिलैक्स फील होने लगेगा। तो ऐसा ही मैजिक होता है बॉडी लैंग्वेज का, इसीलिए इसे सीरियसली लीजिए और इसके बेनिफिट्स को एंजॉय करें।
फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ अपने हैंड्स और लेग्स को भी सही मूवमेंट दीजिए। पैरों के बीच थोड़ा गैप बनाकर सीधे खड़े रहिए और अपनी बातों को, मैसेज को कन्वे करने के लिए अपने हाथों का प्रॉपर यूज करें। मेक श्योर कि आप हाथों के एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा भी ना करें और बहुत कम भी ना करें, जितनी जरूरत हो उतना ही। और इसके लिए अगेन ये वाली टिप काम करेगी कि जब भी कोई बोल रहा है जिसे आपको लगता है कि बहुत ही बढ़िया बोल रहा है, इसकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत ही गजब है, तो प्लीज आप उन्हें देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, काफी हेल्प मिलेगी। वैसे एक और तरीका है, आप चाहे तो इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। आप अपना वीडियो रिकॉर्ड करके भेजिए एक प्रेजेंटेशन का और अपने दोस्तों को भेजिए। वो आपको एकदम सही फीडबैक देंगे कि आपने कहाँ गलती की, कहाँ पर थोड़ा ओवर हो रहा है और कहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है। अब चाहे तो एक और टिप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको अपना वीडियो रिकॉर्ड करना होगा एक प्रेजेंटेशन का और अपने दोस्तों को भेजना होगा। वो आपको देखते ही बता देंगे कि कहाँ पर आपने ओवर किया, कहाँ पर आपने कुछ भी नहीं किया, कहाँ पर फ्लैट है। सारा फीडबैक वो आपको दे देंगे। तो ये हुई बॉडी लैंग्वेज की बात। अब आगे है टिप नंबर 3, आप बस प्रैक्टिस कीजिए, बाकी सब होता चला जाएगा। बड़ी कमाल की लाइन है, क्योंकि स्टेज का नाम सुनकर धड़कनें बढ़ जाना और हाथ पैर कांपने लगना ऐसा फील है जो ज्यादातर लोगों को महसूस होता है। लेकिन इस फीलिंग को बार बार याद करके आपको नर्वस नहीं होते रहना है, बल्कि आपको तो अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाना है। अच्छे नोट्स बनाने हैं, कंटेंट को अच्छी तरीके से समझना है और उसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना है। और जब आपको लगे कि आप तैयार हैं, तो अपनी परफॉर्मेंस को किसी दोस्त के सामने भी दिखाना है, ताकि वो हेल्दी फीडबैक के जरिए उसमें सुधार करने में आपकी हेल्प कर सके। टिप नंबर 4 है, अपने मटेरियल को सही और इम्प्रेसिव वे में ऑर्गेनाइज करें। अगर आप स्पीच की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी और ऑडियंस तक आपका कॉन्सेप्ट भी आसानी से पहुंच जाएगा, जिसे वो अप्रिशिएट भी कर पाएंगे। इसीलिए लोगों के सामने बोलने के फियर को जरा किसी अलमारी में बंद कर दीजिए और अपने मटेरियल पर पूरा फोकस करें। इसके लिए आप अपनी स्पीच का फ्रेमवर्क तैयार करें, जिसमें टॉपिक, जनरल पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस, मेन पॉइंट्स और सेंट्रल आइडिया जैसे पॉइंट्स को नोट डाउन करें। ऐसा करके आप ऑडियंस के अटेंशन को बहुत जल्दी ग्रैब कर पाएंगे, शायद फर्स्ट 30 सेकेंड्स में ही, जो बहुत ही अच्छी बात होगी। आगे टिप नंबर 5 है, अपनी ऑडियंस के बारे में जानिए। अपना मैसेज तैयार करने से पहले ये पता कीजिए कि आपकी ऑडियंस कौन है और उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करें, ताकि आप उनके लेवल और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज कर सके, इन्फॉर्मेशन का लेवल सेट कर सके। अपनी ऑडियंस के अकॉर्डिंग आप अपनी स्पीच में ह्यूमर भी ऐड कर सकते हैं। किसी कहानी के जरिए उनकी अटेंशन तुरंत गेन कर सकते हैं और उन्हें एंगेज रख सकते हैं। टिप नंबर 6 है, स्पीच के दौरान ऑडियंस से कनेक्टेड रहिए। आपका फोकस ऑडियंस पर रहेगा, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस पर उनके रिएक्शंस को देख पाएंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना मैसेज एडजस्ट कर पाएंगे। इसलिए स्पीच के दौरान फ्लेक्सिबल रहना बहुत जरूरी होता है। अपनी ऑडियंस से आई कांटेक्ट बनाइए और अपने मैसेज को रीड मत करिए, बल्कि आउटलाइन की हेल्प से खुद एक्सप्लेन करें, ताकि अच्छा इंप्रेशन पड़े और फीडबैक भी अच्छा मिल सके। ध्यान रखिए कि आप ना तो ज्यादा स्पीड में बोले और ना ही ज्यादा स्लो, और 2 आइडियाज के बीच पॉज का यूज भी करें। आपकी ऑडियंस बोर फील करने की बजाय पर्सनल टच फील कर सके, इसलिए आप अपनी स्पीच में कुछ इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन वो इंसिडेंट्स आपके मैसेज से मैच करने चाहिए। इसी के साथ आगे टिप नंबर 7 है, उस एनवायरनमेंट के साथ कंफर्टेबल हो जाइए। मतलब ये कि अपनी परफॉर्मेंस से पहले आप उस इवेंट की लोकेशन को विजिट भी कर सकते हैं जहां पर आपको परफॉर्म करना है, ताकि आप ज्यादा कंफर्टेबल फील कर सके और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो जाए। अगर आप ज्यादा नर्वस फील कर रहे हैं तो अपने कुछ सपोर्टिव फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स को ऑडियंस में शामिल कर लीजिए, ताकि आपको सपोर्ट और एनकरेजमेंट मिल सके। और हाँ, आपका आउटफिट भी आपको कंफर्टेबल बनाने में हेल्प कर सकता है, इसलिए ऐसा आउटफिट सेलेक्ट कीजिए जो आपको कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट भी फील कराए और आपके मैसेज को कन्वे करने में भी सपोर्टिव नजर आए। और अब बात करते हैं टिप नंबर 8 की, पॉजिटिव माइंडसेट बनाकर रखिए। पूरी तैयारी कर लेने के बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, तो इसमें आपका पॉजिटिव माइंडसेट काफी हेल्प कर सकता है, जो नेगेटिव थॉट्स को आपसे काफी दूर रख सकता है और आपका पूरा फोकस अच्छी स्पीच और ऑडियंस के पॉजिटिव रिस्पॉन्स पर बनाए रख सकता है। इसलिए अपना माइंडसेट तो पॉजिटिव ही रखिए और फेस पर एक स्माइल के साथ अपनी स्पीच शुरू करें। और दोस्तों, इस तरीके से इन 8 टिप्स को ध्यान में रखकर आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं और अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस करें तो एक बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर भी बन सकते हैं। इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, कॉन्फिडेंट फील करिए, अच्छा सोचिए और फीडबैक्स को पॉजिटिवली लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो सके और आपको सपोर्ट करने के साथ साथ वो भी ऑडियंस के सामने अच्छा परफॉर्म करने के टिप्स जान सके।
वैसे आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप सभी का मोस्ट वेलकम है। ऐसे ही पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट वीडियोस के साथ एजुकेशन और करियर रिलेटेड वीडियोस के जरिए अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक जल्दी पहुंच सके। रूबी आपसे बहुत जल्दी ही मिलेगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए क्विक सपोर्ट के साथ। धन्यवाद।